नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामिछाने दोस्तों, उनका जो केस चल रहा था ज़्यादती से रिलेटेड, उसका फ़ैसला आ गया है। 8 साल की कैद सुनाई गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से इस 23 साल के क्रिकेटर को, कि जिसका बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर था। इस लड़के ने एट अ वेरी यंग एज पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था अपनी लेग स्पिन से। इसके जो स्टैट्स हैं वो तो चले मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ज़रा इनके केस के ऊपर आते हैं। 2022 में एक लड़की इनके ऊपर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाती है और 2022 में इनका वारंट निकलता है। अच्छा, जब इनका वारंट निकलता है तो ये उस पर्टिकुलर टाइम में वेस्ट इंडीज़ में थे, ये कैरेबियन प्रीमियर लीग खेल रहे थे। जमैका तलावास की तरफ से ये वापस आते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर ये अरेस्ट हो जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। ये पता चला कि अच्छा ही स्पेंड अ नाइट विद, मतलब उस खातून के साथ इन्होंने एक रात स्पेंड की काठमांडू के एक होटल के अंदर, और उसके बाद फिर उस खातून ने बताया कि नहीं उस रात मेरे साथ ज़्यादती की गई है संदीप की तरफ से। अच्छा खैर, ये मामला इन्वेस्टिगेट होता रहा, फिर बेल भी मिल गई इनको बीच में संदीप को, और फिर ये इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रही। इस बीच में अच्छा संदीप इस बीच में नेपाल की टीम के कप्तान भी बने हुए थे, तो फिर जब उनका अरेस्ट वारंट निकला तो उनको फिर साइड पे कर दिया गया क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल की तरफ से। तो संदीप उस पर्टिकुलर टाइम में ना तो कोई लीग क्रिकेट खेल रहे थे, ना वो नेपाल की तरफ से कोई क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उनके ऊपर क्रिकेट के उस पर्टिकुलर टाइम में दरवाजे भी बंद हो गए थे। ये सारा कुछ दोस्तों हो रहा था साल 2022 में। जब ये वापस आए हैं सीपीएल से तो इमीडिएटली इन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि ऑलरेडी इनके अरेस्ट वारंट तो निकले हुए थे। खैर, ये फिर मामला चलता चलता संदीप के ऊपर क्रिकेट भी बंद। फिर 2023 आता है, फरवरी 2023 में ये कमबैक करते हैं नेपाल की टीम में। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर ठीक ठाक किस्म का प्रोटेस्ट भी हुआ। इन्होंने नेपाल की तरफ से मैचेस खेले, नमीबिया के अगेंस्ट, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, और इन दोनों टीम्स के जो खिलाड़ी थे उन्होंने आफ्टर द मैच संदीप के साथ हैंडशेक भी नहीं किया। जो एक प्लेयर्स हैंडशेक होता है, संदीप के साथ इन लोगों ने वो भी नहीं किया था। तो संदीप को काफ़ी मतलब उस पर्टिकुलर टाइम में टफ टाइम्स का सामना करना पड़ रहा था। खैर, फिर वो चलते चलते दोस्तों अब आकर पहले तो जज साहब मतलब अदालत की तरफ से ये आया, 1 महीना पहले ये स्टेटमेंट आई थी कि वो जो लड़की थी वो माइनर थी नहीं थी, उसके ऊपर कन्फ्यूजन थी। अच्छा, अब वो अगर माइनर थी तो फिर सज़ा इंटायरली डिफरेंट है, लेकिन अगर वो अडल्ट है तो फिर सज़ा इंटायरली डिफरेंट है। पहले वो माइनर के खाते में थी तब कुछ और सीन चल रहा था, फिर 1 महीने बाद अब पता लगा कि नहीं वो माइनर नहीं थी, शी वॉज 18। तो अब वो संदीप को उन्होंने जनाब 8 साल की कैद सुना दी है। अच्छा, वैसे सज़ा 12 साल है, लेकिन संदीप को एक तो 8 साल की कैद सुनाई गई है। फिर अदालत ने उनके ऊपर 2255 अमेरिकन डॉलर्स का जुर्माना भी आयद किया है। इसके अलावा $1500 USD अमेरिकन डॉलर्स वो संदीप को कहा है कि वो पे करेंगे विक्टिम जो है उनको कंपनसेशन के तौर के ऊपर। संदीप के जो लॉयर हैं वो ये कहते हैं कि हम इस फैसले को ऊपर जो इससे ऊपर का कोर्ट है या हायर कोर्ट है, आइदर वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें भी वो उन्होंने कहा हम चैलेंज ज़रूर करेंगे, इस सज़ा को एज इट इज़ नहीं मानेंगे। संदीप खुद जब ये केस सारा स्टार्ट हुआ था, उनके अगेंस्ट वारंट निकले, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, तो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर और कई प्रेस के थ्रू भी उन्होंने ये बात आम आवाम को बता दी थी कि वो इस सारे केस में पुलिस के साथ फुल कोऑपरेट करेंगे। वो पूरी एक लीगल बैटल जो इस सारे केस में चलेगी उसको फेस करेंगे, वो लीगल बैटल लड़ेंगे और लीगल बैटल के थ्रू ही वो प्रूव करेंगे कि वो इनोसेंट हैं। अच्छा, बीच में एक स्टोरी ये भी है कि वो लड़की बेसिकली संदीप की उस पर्टिकुलर टाइम में गर्लफ्रेंड थी, और अब गर्लफ्रेंड थी, फिर कुछ हुआ, मतलब यार अजीबो गरीब किस्म की ये स्टोरी होती है। अब अदालत ने ये तो कह दिया कि ठीक है लड़की की बात, लड़की का इल्ज़ाम सही है, बट इन केसेस की ना टेक्निकलिटीज़ यार बड़ी मुश्किल होती हैं, इनको जज करना। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, पहले यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको ये लगता है ना कि लड़के के साथ ज़्यादती हो रही है या समथिंग लाइक दैट, नहीं, लड़के ज़्यादती करते हैं या उनके अपने एम्स होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड मौजूदा दुनिया में ना गुरु, दूसरी साइड भी अब कोई कम नहीं है, यहाँ से भी ठीक ठाक किस्म के कांड होते हैं। और आप मीडिया के आउटलेट्स जाकर पढ़ें तो इस तरह की स्टोरी से भरे पड़े हुए हैं, केसेस भरे पड़े हुए हैं, जिसमें इवेंचुअली आपने देखा होगा कि लॉ सूट जो है वो ड्रॉप कर दिया जाता है। बड़े बड़े स्पोर्ट्स के नाम हैं, कुछ 2-3 की तो मैंने पिछले दिनों यार खबरें पढ़ी हैं कि उनके अगेंस्ट इसी किस्म के
जनाब चार्जेस थे, वो कुछ ख़वातीन उठी, उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये किया गया है, और बाद में फिर वो लीगल बैटल चली और एंड पर आकर उन ख़वातीन ने अपने अपने इल्ज़ामात या अपना अपना केस ही वापस ले लिया। तो कुछ मतलब आप समझ रहे हैं ना, इट कैन गो बोथ वे। अब ये बड़ा एक अजीब सा टेक्निकल सा मामला होता है, इसमें अब हम लोग पुलिस तो नहीं है ना जज हैं, ठीक है, अब उसको सज़ा हो गई है, लेकिन उसका कैरियर बेचारे का ना, अगर तो उसने गलती की है और अपेरेंटली अदालत तो यही कहती है कि कसूर इसका है, तो फिर संदीप ने अपने पैर पे कुल्हाड़ा नहीं मारा। बेसिकली ना यूँ समझे, इसने अपना पैर ना यूँ समझे किसी हाइड्रोलिक मशीन के नीचे दे दिया, वो जो हाइड्रोलिक कंप्रेसर नहीं होते उनके नीचे। मतलब इसने इतनी सख्त अपने आप से ज्यादती की है। मैं आपको ना संदीप का इंटरनेशनल जो अभी तक का रिकॉर्ड है ना वो बताता हूँ, वो सुने, आपको भी उतनी दुख होगा जितना इस लड़के को सज़ा मिलने के ऊपर मुझे हुआ है। 51 इस लड़के ने टोटल ओडीआई मैचेस खेले हुए हैं, ठीक है, ये नेपाल का कैप्टन रहा है, ये जेन में रखिएगा। 112 इसकी ओडीआई विकेट्स हैं, 18 एवरेज है इस लड़के की ओडीआई क्रिकेट में, और इसका इकोनॉमी रेट ओडीआई में 4.37 है, 4.37 बेस्ट। इसके जो फिगर्स हैं ना मैच के अंदर, ओडीआई किसी भी मैच के अंदर, वो है 6 for 11, 6 विकेटें सिर्फ 11 रन देकर। T20 इंटरनेशनल्स का सुनिए, 52 मैचेस, 98 विकेट्स, 12.58 की एवरेज, और इसकी इकोनॉमी है T20 इंटरनेशनल्स में 6.29, और ये लेग स्पिनर है, ठीक है। इसका बेस्ट T20 इंटरनेशनल्स में है 5 for 9, 5 खिलाड़ी आउट 9 रन देकर। T20 इसने सबसे ज़्यादा खेले हुए हैं, 144 मैचेस, इसकी 206 T20s के अंदर विकेट्स हैं, 5 for 9 इसका बेस्ट है। इसकी एवरेज 17.44 है T20s के अंदर, 6.78 इसका इकोनॉमी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसकी T20s के अंदर। ये लड़का CPL खेल चुका है, ये लड़का PSL खेल चुका है, ये लड़का BBL खेल चुका है, ये लड़का IPL खेल चुका है, ये लड़का जितनी दुनिया की बड़ी मेजर लीग्स हैं वो सारी खेल चुका है। और अब देखें तो दुख होता है यार कि इंसान अपनी ये गलती की वजह से कैसे अपना जो एक इंतहाई शानदार और रोशन किस्म का मुस्तकबिल है उसका बेड़ा गर्क कर देता है। संदीप की ये जो स्टोरी है ना, इसे सबक ज़रूर सीखिएगा। ज़िंदगी के जो डिसीजंस होते हैं ना, बहुत सोच समझ के लिया करें दोस्तों, इस पर बहुत कुछ मैटर कर रहा होता है, आपका फ्यूचर और आपसे जुड़े हुए कई लोगों का फ्यूचर। इस वीडियो में इतना ही। फारूक को दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।